हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की 12th क्लास की केमिस्ट्री, और बच्चों इसमें बात कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आपने हेलो एल्केन के पार्ट को समझा था और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन देखे थे और इसकी प्रिपरेशन भी आपने देखी थी। तो बच्चों, आज हम लोग हेलो एरीन्स की बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें हेलो एरीन्स क्या होते हैं? Those halogen derivatives of aromatic hydrocarbon in which the halogen atom is directly attached to the carbon atom of the aromatic ring are called haloarenes या एरिल हैलाइड इसको बोलते हैं। तो बच्चों, उसमें जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं यानी उनके व्युत्पन्न हैं, वो जो है कि हाइड्रोकार्बन इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड, यानी उसमें जो हेलोजन एटम होते हैं जो बेंजीन रिंग से सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो एरीन्स कहते हैं, या उसी को हम लोग एरिल हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो इसकी हो गई डिफिनीशन। तो बच्चों, आज हम लोग इस पर खास विशेष बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, इसलिए जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे उसमें। और बच्चों, इसको अंत तक देखिएगा, इसको बीच में मत छोड़िए, ये बहुत ही आपके काम का है क्योंकि अन्य चैप्टरों को ये रिलेट करेगा, इसलिए इस टॉपिक को, इस वीडियो को अच्छे से आप समझें। तो बच्चों देखिए, हेलो एरीन्स का मतलब सीधे सीधे है कि आपका ये कोई एरोमेटिक यानी हमारी रिंग हो गई, बेंजीन रिंग हो गई, और इस पर हमने जो है कि किसी भी हेलोजन एटम का यानी हेलोजन Cl या Br या I या F, इनमें से कोई भी हेलोजन एटम को अगर डायरेक्टली किसी भी जगह पर हम जोड़ देंगे तो वो हेलो एरीन्स कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें, ये रिंग मैंने बना दिया है, चाहे तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पर बॉन्ड दिखा सकते हैं। अब बच्चों, इनमें से मैं किसी को भी, जैसे मैंने यहाँ जोड़ दिया क्लोरोबेंजीन है बच्चों, यानी इसमें हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, इसमें हम इसको कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने यहाँ जोड़ा है। अगर हम लोग इसको यहाँ जोड़ देते हैं तब भी हमारा क्लोरोबेंजीन होगा, अगर हम लोग इसकी जगह पर यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं तब भी हमारा क्लोरोबेंजीन होगा, अगर हम लोग इसको यहाँ जोड़ देते हैं बच्चों तब भी हमारा क्लोरोबेंजीन होगा। तो हम इसको कहीं पर भी जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसकी बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने बताया, इसको कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, इसका कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं है कि हम इसको कोई एक ही जगह पर जोड़ें। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग हेलो एरीन्स बनाने की एक मेथड को देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों, इसकी जो प्रिपरेशन की सबसे पहली मेथड हम लोग बात करने वाले हैं वो है हेलोजिनेशन। क्या है बच्चों? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। तो बच्चों, इसमें हेलोजिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन रिएक्ट विथ Cl2 or Br2, दोनों में से कोई एक ले रहे हैं बच्चों। बेंजीन रिएक्ट विथ Cl2 or Br2 in the presence of FeCl3 to form क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो हम ठीक है इस तरीके से हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास है। अब बच्चों, हम इसकी Cl2 से क्रिया करा रहे हैं और यहाँ पे प्रेजेंस में क्या ले रहे हैं? FeCl3 ले रहे हैं बच्चों। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये क्या बनेगा? तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके चारों ओर सभी जगह हमारा H होता है। अगर हम यहाँ से एक H को रिमूव कर दें इस Cl के साथ तो हमारा यहाँ पर Cl हो जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास बेंजीन है और ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले
आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो एरोमेटिक की रिएक्शन हो रही है ये एडिशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सॉरी बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन नहीं देते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो बच्चों अब इसकी हम मैकेनिज़्म पे बात करते हैं कि जैसे हमने बताया कि इस Cl को हम लोग कहीं भी जोड़ सकते हैं, इनके किसी भी पोजीशन पे जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी हमारा पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर मौजूद नहीं है तो हम कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो ये तो आपकी मेन रिएक्शन होगी बच्चों, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए, मैकेनिज्म में जगह की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। 1 2 3 आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं क्या। चलिए तो एक बार रिएक्शन को बच्चों हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा बेंजीन है, ये Cl2 है और ये हमने FeCl3 ले लिया और यहाँ बच्चों हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा बेंजीन और ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक। अब बच्चों इसकी मैकेनिज्म की हम लोग बात कर लें। मैकेनिज्म तो बच्चों इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, ये और इससे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर जो प्रेजेंस दिखाया जाता है सबका रोल होता है, वो हमें सिर्फ मैकेनिज्म में ही पता चल सकता है कि यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं बच्चों तो उसका क्या रोल है रिएक्शन में, तो वो हमें सिर्फ मैकेनिज्म से ही पता चलता है। तो देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का बनना होता है यहाँ पर, तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये Cl इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पर FeCl3। अब बच्चों क्या होगा कि इसमें एक जो है अपना बॉन्ड लेकर के चला जाएगा और एक बॉन्ड छोड़ करके जाएगा, तो यहाँ पर ये Cl+ हो गया और बच्चों FeCl3 है, एक और आ जाएगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस का। तो बच्चों हमारे पास ये जो मिला Cl+, जो हमारे पास Cl+ मिला, तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल गया बच्चों। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बच्चों इस पर अटैक करेगा, तो स्टेप नंबर 2 हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीन रिंग टू फॉर्म कार्बोनियम आयन। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर और क्या आपको दे देगा, कार्बोनियम आयन दे देगा बच्चों। तो देखिए कैसे होगा ये, अब बच्चों देखिए इस बॉन्ड को हम कहीं भी लगा सकते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं हम इसको बॉन्ड को इस तरीके से लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, तो एक छोड़कर एक लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम Cl+, तो इसके पास तो चूंकि कोई बॉन्ड नहीं है तो ये इससे जुड़ेगा इस तरीके से और ये आपको इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास बॉन्ड जो जहाँ था वो वहाँ लगा दें, ये हमारे पास हो गया। और ये आप देख रहे हैं बच्चों कि ये बॉन्ड से ये कनेक्ट हुआ, यानी ये बच्चों देखिए यहाँ पर H और यहाँ पर Cl। तो बच्चों जो सभी जगह पर H होते हैं उनको हमने एक को खोल के दिखाया है और इस बॉन्ड से ये वाला बॉन्ड ये जो है ये Cl के पास है, ये Cl के पास है। तो बच्चों इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो गड़बड़ा जाएगी, यानी इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस, और इसी को हम लोग कह रहे हैं कार्बोनियम
आयन। तो अब बच्चों देखिए इसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन लूज होगा बच्चों। तो स्टेप 3 में, स्टेप 3 लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो बच्चों इसी में मैं दिखा दे रहा हूँ अगला स्टेप यहाँ से, यानी मैं इसको स्टेप नंबर 3 कर ले रहा हूँ। तो बच्चों इसमें देखिए हम लोग क्या लेंगे, FeCl4- जो हमारे पास ये आया हुआ है हम इसको लेंगे। तो बच्चों यहाँ से यह इसमें चला जाएगा और ये बॉन्ड छोड़ करके जाएगा, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और आगे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए ये H यहाँ पर आ गया, बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये बॉन्ड लगा हुआ है, यानी ये Cl हो जाएगा। और बच्चों इसमें जो H जाएगा वो एक Cl को बाहर कर लेगा, तो एक Cl को बाहर कर लेगा यानी HCl और FeCl3 पुनः आपका मिल जाएगा एज ए कैटलिस्ट। तो बच्चों ये आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त जाती है। तो जो स्टेप 3 है बच्चों वो यहाँ से यहाँ तक है। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन। अब आप देखें यहाँ पर जो आपको बात हम बताने जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों अगर मैं चाहूँ तो यहाँ अटैक कराऊँ, चाहे हम यहाँ अटैक कराएं, चाहे हम लोग यहाँ अटैक कराएं, कहीं पर भी इस पर अटैक करा सकते हैं। ये नहीं है कि हम यहीं पे भी करा रहे हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से आपके पास है ये आपके पास है और बच्चों हमारे पास ये इस तरीके से है, और अगर हम बच्चों इस पर ये अटैक इस तरीके से करा दें तो ये आपका जो खुलेगा एक्सपोज होगा, ये देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ है। तो बच्चों यहाँ से ये जो है आपका एक H और एक Cl, अब बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चला जाएगा। और उसी तरीके से बच्चों क्या होगा कि जब आगे की हम कंडीशन में करेंगे, यानी स्टेप नंबर यहाँ पर करेंगे, तो देखिए स्टेप नंबर में यहाँ पर FeCl4- और ये जो है यहाँ आ जाएगा। और बच्चों ये फिर से पुनः अगर यहाँ आएगा तो ये देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बच्चों ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पर ये Cl जुड़ गया। तो अभी भी ये क्लोरोबेंजीन है, तो इसको कहीं पर भी जोड़ सकते हैं आप। यानी अगर हमारा रिंग में कोई भी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो बच्चों इसको कहीं पे जोड़ सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों कि हेलो एरिन्स तो हमारा ये क्लोरोबेंजीन नहीं, इसका डेरिवेटिव्स ही होगा। इसलिए आपने पहले डिफिनीशन में लिख चुके हैं कि दोज डेरिवेटिव हेलोजन, यानी आप उसमें डेरिवेटिव्स का मतलब है कि अगर अब कोई हेलोजन एटम आप इस पर अटैक करना चाहते हैं, ठीक है, यानी इसके बाद अगर कोई हेलोजन एटम आप इस पर जोड़ना चाहते हैं तो वह हेलोजन एटम कहाँ जुड़ेगा, मतलब अब आप उसको मन चाहा कहीं भी जोड़ नहीं सकते। यानी हम सोचें कि हमको इसको यहाँ जोड़ दें या यहाँ जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अब उसका जो प्लेस है, जो उसका पोजीशन है, वो एक फिक्स पोजीशन होगा बच्चों। यही आपको समझाना था मेन चीज़। यानी हम पहला रिएक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हमको दूसरा हेलोजन एटम जोड़ना होगा या कोई भी दूसरा समूह जोड़ना होगा, कोई भी ग्रुप जोड़ना होगा बच्चों, तो यह डिपेंड करेगा इस पर, ये कहाँ उसको जोड़ने के लिए जो है कि देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि ये कहाँ जुड़ेगा। तो बच्चों आइए इसी पर हम लोग बात करते हैं। तो यानी सब पूरे इस जो चैप्टर में इस पर ये बात होगी कि अगर आपका फर्स्ट जो है सब्स्टिट्यूएंट है और नेक्स्ट इनकमिंग अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो वह किस पोजीशन पर जुड़ेगा। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव्स या ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको। तो आइए हम लोग इस पर बात करेंगे ये क्या होता है। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर ये जान लें कि इसमें जो ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है इसको हम लोग की एटम बोलते हैं। अगर कोई फर्स्ट जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, की एटम। इसको हम लोग की एटम बोलते हैं। कहीं पे भी अगर जुड़ा है उसमें, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, जहाँ पर अगर जो फर्स्ट है पहला तो उसको हम लोग की एटम बोलते हैं। अब की एटम के बाद जो इनकमिंग नेक्स्ट होगा वो कहाँ पर अटैच होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको। हाँ बच्चों, तो
तो डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट कहा जाता है इसको। देखिए बच्चों, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। द फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट एज में डायरेक्ट, अगर कोई सब्सटीट्यूएंट है और वो डायरेक्ट हो गया है बच्चों, यानी जुड़ गया है, द नेक्स्ट इनकमिंग सब्सटीट्यूएंट, यानी जो नेक्स्ट आने वाला है, ई यहाँ पे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल वो बच्चों कहाँ जुड़ेगा? टू आर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। ये किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट, यानी जो पहला वाला जुड़ा है उस पर डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टिव और या ओरिएंटेशन। बच्चों यहाँ पे ओरिएंटेशन का मतलब होता है टू अरेंज, यानी ये अरेंज करवाता है कि वो कहाँ पर व्यवस्थित होगा, कहाँ पर जुड़ेगा वो। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बच्चों इस तरीके से ये कोई रिंग है और इस पर पहला जो है सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम लोग कोई भी एक लेते हैं सब्सटीट्यूएंट। अब बच्चों हमारे पास दूसरा जो हमारे पास ई आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ कहाँ है? ये आर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, तो ये कहाँ जुड़ेगा बच्चों? यानी यहाँ जुड़ सकता है आर्थो पर, या पैरा पर जुड़ सकता है, या फिर यहाँ पे जुड़ सकता है, या फिर बच्चों ये मेटा पर जुड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं आर्थो पर, पैरा पर, या इस आर्थो पर या इस पर मेटा पर, ये जुड़ेगा कहाँ? तो ये हमें बताएगा कौन? ये बताएगा हमें बच्चों, यानी ये जो की एटम है हमारा, यानी जो की एटम है जो एक पहले जुड़ा है, इसको बोलते हैं की एटम। ये की एटम हमारा निर्धारित करेगा, ये हमारा बताएगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जुड़ना चाहिए, यहाँ जुड़ना चाहिए कि यहाँ जुड़ना चाहिए कि यहाँ जुड़ना चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या 1 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो बच्चों इसके लिए अब कैसे पता होगा? तो हम लोग इसी पर बात करेंगे कि ये डायरेक्टिव, यानी अब हमको अगर रिएक्शन कराना है तो रिएक्शन कराते समय बच्चों बहुत से, अगर वो मेटा पर जोड़ रहा है तो बहुत बच्चे आर्थ पे जोड़ जाते हैं और गलत हो जाता है, या अगर वो आर्थ पे जोड़ रहा है तो वो मेटा पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें सही जगह पे जोड़ना है, तो इसके लिए क्या है? तो हमको ये डायरेक्टिव या ओरिएंटेशन इफेक्ट को जानना होगा। अब ये क्या होता है दिखते हैं। तो बच्चों 2 तरीके से, जैसे कि आप जान रहे हैं, हमारे पास पोजीशन की अगर बात कर ले बच्चों, तो ये जनरली पता होता है सभी बच्चों को कि हमारे पास इनकी पोजीशन क्या होती है। तो बच्चों देखिए, अगर ये फर्स्ट है तो इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। पैरा का ठीक सामने पैरा होता है, मतलब इसके सामने, और ये बच्चों आर्थो होता है, और ये होता है मेटा। तो मेटा से ये मेटा होता है और ये आर्थो से ये आर्थो होता है। अगर बात करें बच्चों नंबरिंग की, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी हम यूँ कहें बच्चों कि 1 इक्विवेलेंट है 4 के, और ये है पैरा। इसी तरीके से बच्चों बात करें कि 2 और 6, यानी 2 और 6 इक्विवेलेंट है, ये है आर्थो पोजीशन, और 3 और 5 ये है मेटा पोजीशन। तो बच्चों ये 3 पोजीशन हैं आपकी, 3 पोजीशन है। तो बच्चों ये 3 पोजीशन में हमारा कहाँ जुड़ेगा ये हमको पता करना है। अब चलिए देखते हैं। तो बच्चों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, यानी अब हम ये बात कर लेते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बच्चों आर्थो या पैरा, यानी आर्थो और पैरा पे जुड़ने वाले हैं, तो उसमें कौन कौन सा होता है बच्चों? हैलोजन में आपका Cl, Br, I और F जनरली हम लेते नहीं हैं, तो 3 की हम बात कर लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों इसमें एल्किल ग्रुप होता है, यानी हमारा मैथिल हो सकता है, हमारा एथिल हो सकता है बच्चों। इसी में बच्चों हमारा OH फिनाल ले सकते हैं, मतलब इसके बाद हम लोग फिनाल ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे जो ग्रुप आते हैं बच्चों, इनको हम लोग क्या कहते हैं कि ये आर्थो पैरा पर जुड़ने वाले ये आपके ग्रुप हैं। हैलोजन भी और ये मैथिल भी, फिनाल भी, इस तरीके से ये जुड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके जुड़ते हैं। और बच्चों इसमें बात कर लें तो इसमें एल्कोक्सी भी होता है, इसमें एमीन भी होता है बच्चों। एल्किल एमीन भी कर सकते हैं, यानी NHR भी कर सकते हैं, या NR3 ट्राई एल्किल एमीन, यानी एमीन ही सारे हैं। तो बच्चों ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों? ये है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स।
अब बात कर लेते हैं बच्चों जो तीसरा है यानी मेटा। तो मेटा पे कौन कौन आते हैं ये देख लेते हैं, देखते हैं। तो ये मेटा पर हम लोग देख लेते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में बच्चों कौन कौन से आते हैं? एल्डिहाइड होता है आपका, कार्बोक्सिलिक होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक होता है, NO2 होता है बच्चों आपका, या SO3 सल्फोनिक एसिड होता है बच्चों। ये सब आपके जो हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में आते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसमें हम लोग CN भी ले सकते हैं, साइनाइड। तो बच्चों ये जो ग्रुप होते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर ये आपके की एटम पर जुड़े हुए हैं तो जो आने वाला समूह होगा उसको सीधे सीधे मेटा पर ही अटैक कराएंगे। उसी प्रकार से बच्चों अगर इनमें से कोई सा भी आपका समूह की एटम पर है यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है तो आने वाला कोई भी जो होगा वो आपका आर्थो या पैरा पर ही होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लें फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब बच्चों देखिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तो बच्चों इसके हमें जानना पड़ेगा इसके रिजोनेंस हाइब्रिड से ये कैसे पता लगेगा। जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, जैसे ये है क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों ये हेलोएरिन्स है हमारे पास। अगर हमको डेरिवेटिव्स हेलोएरिन्स बनाना है यानी अगर इसका हमको Cl2 से रिएक्ट कराना है फिर से बच्चों हमको इसका अगर रिएक्शन कराना है तो अब इसमें जो Cl होगा वो हम इस पोजीशन पे जोड़ें कि इस पोजीशन पे जोड़ें कि इस पोजीशन पे जोड़ें, किस पे जोड़ें। अब बच्चों आपको ये तो पता ही हो गया मैग्नीशियम से कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होता है, रिएक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अब इसमें कहाँ अटैच होगा बच्चों, तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो देखिए हम इसका देखते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। एक मिनट बच्चों, देखिए तो ये बच्चों आपका है इस तरीके से। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो Cl है तो इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो इसने अपना साझे में लगा रखा है यानी पार्टिसिपेट किया है और इस तरीके से होता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर आ जाएगा, जब यहाँ पर आएगा तो इसकी वैलेंसी गड़बड़ाएगी तो ये यहाँ पर आएगा। आगे रिजोनेंस, ये रिजोनेंस का बच्चों सिंबल है। अब ये देखिए क्या होगा इस तरीके से। तो बच्चों ये जब आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर बना देगा और Cl। अब बच्चों ये अपना जब भी कोई एटम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है किसी को जोड़ने के लिए तो फिर उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर प्लस चार्ज लगा देंगे और ये इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर आया है तो ये इस तरीके से माइनस चार्ज यानी इसका जो बॉन्ड है और ये आपका यहीं पर है। ठीक है, आगे प्रोसेस होता है बच्चों। तो आगे क्या होता है, कोई भी नेगेटिव चार्ज को रखना नहीं चाहेगा तो बच्चों ये शिफ्ट होगा इधर की ओर और ये इधर की ओर आ जाएगा। तो देखिए क्या होने वाला है आगे हम चलें इसमें। तो बच्चों इसमें देखिए कि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ गया यानी ये आपका यहाँ आ गया और ये जो है आपका डबल बॉन्ड Cl प्लस इस तरीके से हो गया। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो है यहाँ आएगा तो ये उखड़ करके यहाँ आ जाएगा और ये आगे चलेगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। तो बच्चों ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ आ गया और ये आपका Cl प्लस ये आ गया। अब बच्चों अगर इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद अगर हम पुनः ले जाएं तो ये क्या होगा कि ये यहाँ आ जाएगा और ये पुनः यहाँ जाएगा। तो आप देखें कि हमें फिर से ये मिल जाएगा,
यानी पूरा का पूरा रोटेट हो गया एक बार में। यानी ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये यहाँ, और ये बच्चों चला गया तो इसका प्लस चार्ज ख़त्म हो जाएगा और फिर से आ गया, तो आपको फिर से क्लोरोबेंजीन बन गई। अब बच्चों आप देखें, ये रिजोनेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों रिजोनेंस देख रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव साइन है यानी जो बॉन्ड है ये कहाँ कहाँ गया है, इसके लिए हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं इसका। तो बच्चों देखिए, ये रिजोनेंस इसका हाइब्रिड हम बनाते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड जो है रोटेट किया है, ये देखिए बॉन्ड यहाँ से इसे घूमते हुए ये यहाँ पर आया, यानी पूरा रोटेट किया। जब रोटेट किया है तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ऐसे ये डॉटेड की रोटेट हो रहा है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखिए, ये बॉन्ड जो है आया और गया है, तो यहाँ पर हम इसको भी डॉटेड से दिखाएंगे बच्चों, इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि जो नेगेटिव है वो कहाँ कहाँ गया, यानी नेगेटिव हमारा जो है यहाँ आया है, यहाँ, और बच्चों हमारा कहाँ आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ आया है, और हमारा कहाँ आया, यहाँ आया है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव साइन है और हमको जोड़ना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल यहाँ तो जोड़, यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, यहीं पे जुड़ेगा, यानी यहाँ पर E माइनस होगा। और बच्चों इसके बाद क्या होगा, ये आप देखेंगे तो प्लस होगा और ये देखेंगे तो प्लस होगा, तो ये इस पर तो नहीं जुड़ेगा बच्चों, ये क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें भी कमी है, तो ये तो नहीं जुड़ेगा। ये वहाँ जुड़ना चाहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ये इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होगी बच्चों, ये यहाँ जुड़ सकता है, और इसको मैं मिटा दूँ, कंफ्यूज ना करे ये, और ये आपका यहाँ जुड़ सकता है और ये आपका यहाँ जुड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये है आपका आर्थो, ये है पैरा और ये है आर्थो। तो आर्थो और पैरा दो ही पोजीशन होता है, जब ये अटैक हो जाएगा तब इधर होता है। तो आप देखें कि आर्थो और पैरा, यानी मैंने आपको लिखा था आर्थो पैरा डायरेक्टिंग में जो Cl होगा, तो जो Cl है, अगर ये Cl ऊपर जुड़ा हुआ है तो आने वाला नेक्स्ट Cl हमारा इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों पे होगा, यस दोनों पे होगा, दोनों पर होगा, और ये मिक्सचर के रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, ये आपको क्या प्राप्त होगा, मिक्सचर है। यानी आगे अगर हम इसके आगे जो रिएक्शन बनाने वाले हैं बच्चों, तो रिएक्शन बनाएंगे तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे छोटे में बना दूँ तो बच्चों देखिए ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यानी ये हो जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक हमारे पास ये है और एक यहाँ जोड़ देंगे। तो बच्चों एक देखिए हमने आर्थो पे जोड़ा है और एक हमने पैरा पे जोड़ा है, तो ये दोनों मिलेगा। तो इसको बोलेंगे बच्चों आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और इसको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और बच्चों ये हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि अगर यहाँ पर Cl है तो केवल आर्थो और पैरा पर होगा और वो मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा, यानी आपको ये दोनों ही बनाने हैं और यहीं पे जोड़ेंगे। अगर आप मेटा पे जोड़ देते हैं तो आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। एक और हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे हम लोग एक और बात कर लेते हैं, अभी बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये आपने नोट कर लिया होगा। जैसे बच्चों हमारे पास है टॉल्यूइन, हमारे पास क्या है, टॉल्यूइन। अब बच्चों टॉल्यूइन अगर इसका हेलोजिनेशन कराना है, जैसे हमको इसका Cl2 से रिएक्शन कराना है बच्चों, तो हम ये Cl कहाँ जोड़ेंगे, तो बताएगा हमें ये
कौन बताएगा? ये बताएगा। तो बच्चों आपने आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में देखा कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये था। इसका मतलब कि यह जो है इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो आर्थो पे या पैरा पे, मतलब आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, मेटा पर नहीं जुड़ेगा। आर्थो और पैरा यानी इनका प्रोडक्ट यानी जो हैगा मिक्सचर देगा, इसका मिक्सचर देगा आर्थो और पैरा का। तो अब ये तो आपको पता चल गया, जो हमने लिखा था आप उसी से बता सकते हैं कि उसमें लिखा है, वो तो मैंने लिख दिया कि इस तरीके से आप उसको बता पाएँ। परंतु अब ये कैसे हो रहा है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका रिजोनेंस देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखें, आपको ये CH3 दिया, तो इस पे तो कोई लोन पेयर नहीं, ये यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ से कुछ आ नहीं रहा, तो इसका रिजोनेंस बनेगा कैसे? अब आपने देखा था कि जो Cl वाले में था तो Cl वाले में तो लोन पेयर था। अगर एमीन वाले में भी हम बनाना चाहें बच्चों तो उसमें भी हम बना दें। यानी अगर यहाँ पे मेरे पास एमीन है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, परंतु यहाँ पर तो कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे में क्या है? तो बच्चों इसमें खास स्पेशल चीज़ होती है जो कि कक्षा 11 में 11th में आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म में, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की इसमें प्रोसेस लगती है बच्चों, और हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस द्वारा ही ये रिजोनेंस आगे बढ़ता है। तो देखते हैं कैसे होता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इसको क्या काम करें कि इसको हम इस तरीके से लिख लें, CH2 और एक बॉन्ड इधर रहता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों होता क्या है, उसको हम लोग कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। यानी जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। रिजोनेंस, तो बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं, यानी बंध रहित अनुनाद होता है ये। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ शिफ्ट होगा तो H से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब बच्चों आगे क्या हो रहा है देखिए, H प्लस और ये बॉन्ड बच्चों यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर आया है इसलिए इसमें कोई प्लस लगेगा नहीं बच्चों। अब ये इस तरीके से होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अब ये डबल बॉन्ड आ गया तो जाहिर सी बात है इसकी वैलेंसी गड़बड़ाएगी, ये यहीं रहेगा। अब ये यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा तो बच्चों ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका यहीं रहेगा, ये CH2 रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर आ गया, अब ये देखिए यहाँ पर आ गया और ये आपका यहाँ आ गया। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसमें यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, तो फिर इसी में हो जाएगा इस तरीके से। अब बच्चों ये इसको आपको यहीं दिखाना है, और ये बच्चों यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ जाएगा, और इसके बाद ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये बच्चों यहाँ आ गया और यहाँ, यहाँ और ये यहाँ। अब बच्चों अगर बॉन्ड शिफ्ट होता है तो फिर से वही आ जाएगा क्रिया। तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज बच्चों कहाँ गया, तो अगर इसका रिजोनेंस हाइब्रिड देखें तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, ये देखिए। तो डॉटेड से करेंगे, हमने आपको बताया नेगेटिव बच्चों कहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया, और ये बॉन्ड बच्चों जाएगा तो इसको हम रिजोनेंस में दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो बच्चों ये जो है अब इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल जो है जुड़ेगा, तो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा। यानी ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इस तरीके से देता है, इस तरीके से देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस हुआ। तो इसमें भी आपका या तो आर्थो और पैरा पर जो है मिक्सचर प्रोडक्ट देगा। तो जब भी आप इसका रिएक्शन बनाएंगे तो आप दो तरीके से इसको जोड़ देंगे। यानी इसमें आगे जो जोड़ना रहेगा, तो आगे जो बच्चों होगा वो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमें आर्थो और पैरा पर जोड़ना है।
तो आप 2 प्रोडक्ट इसमें बनाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ तो बच्चों ये की एटम रहेगा ही, यानी एक आप Cl यहाँ जोड़ देंगे और दूसरा आप यहाँ जोड़ देंगे, यानी ये इस तरीके जोड़ देंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बच्चों मेटा का देख लेते हैं। जैसे मेटा, तो मेटा में आपने देखा बहुत से हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है और वहीं पर एल्डिहाइड है, वहीं पर आपका नाइट्रो है, वहीं पर आपका CN है। चलिए एक CN को उठा के देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास CN अगर जुड़ा हुआ है बच्चों, यानी यहाँ पर अगर हम CN जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा। तो देखिए CN जोड़ देते हैं यहाँ पर, मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए हम लोग CN ले रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं बच्चों, ये देखिए ये हमारे पास CN है। तो बच्चों CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरीके से। अब बच्चों CN के केस में क्या है, आप जान रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन। कार्बन से ये बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, यानी ये इधर की ओर शिफ्ट होंगे, यानी ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये बॉन्ड बच्चों कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाएगा। तो जब इधर की ओर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी गड़बड़ाएगी। तो बच्चों देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इस पर आ जाएगा ये बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जो आपका बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड जो है बच्चों ये यहाँ शिफ्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा बच्चों, ठीक है। और ये जब खींचेगा तो बच्चों ये यहाँ शिफ्ट होगा इस तरीके से। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा माइनस। और बच्चों यहाँ ये वाला इस पर आ गया, ये इस पर आ गया, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जब गया था तो प्लस यहाँ पर था पहले, यानी यहाँ पर था इस तरीके से। जब ये यहाँ पर गया, पहले हम इस पर ही दिखा दें, ये यहाँ पर गया तो प्लस यहाँ पर आ गया और इसके बाद यहाँ पर, इसको अभी ना दिखाएं ज़्यादा अच्छा होगा, ये ऐसे, तो ये अभी रहने दें। तो बच्चों ये तो यहाँ चला गया, ठीक है, तो ये आपका प्लस यहाँ पर आ गया। अब ये प्लस बच्चों ये जब यहाँ पर जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आगे का प्रोसेस इस तरीके से होगा कि ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ प्लस हो गया, और सॉरी ये वाला छूट गया, ये वाला, और ये आपका क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड एंड माइनस। अब बच्चों क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, तो यहाँ प्लस लग गया, क्योंकि ये बॉन्ड आ रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर प्लस आ गया, और ये C डबल बॉन्ड एंड माइनस हो गया। तो बच्चों प्लस कहाँ कहाँ पर आया, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कहाँ कहाँ पर आया। तो देखिए अब बनाते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। तो रिजोनेंस हाइब्रिड जब बनाते हैं बच्चों तो देखिए क्या हमको देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं सबसे पहले तो इसमें से जो बॉन्ड है ये आपका 2 बॉन्ड तो हम लगा देंगे और एक जो है ये चला जाएगा और एक इधर भी आएगा। और बच्चों यहाँ पर ये इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब प्लस हमारे पास कहाँ कहाँ जा रहा है, तो प्लस बच्चों यहाँ पर आ रहा है प्लस, और यहाँ पर भी आया है प्लस, और यहाँ पर भी आया है प्लस। अब बच्चों हमको जोड़ना किसको है, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है तो बच्चों यहाँ तो जुड़ेगा नहीं, जैसे ही ये है तो अल्टरनेटिव पर होता है। तो बच्चों यहाँ यानी इसके जस्ट बाद नेगेटिव होगा, इसके जस्ट बाद नेगेटिव होगा, यानी ये कहाँ जुड़ेगा बच्चों, तो ये मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। यानी अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, यानी यह जो बच्चों इस पर जुड़ सकता है या यहाँ, यानी दोनों मिला के मेटा होता है, इक्विवेलेंट होता है, तो ये मेटा पर ही जुड़ेगा, यानी ओनली एक मेटा, तो एक मेटा पर ही जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये आपने समझा, यानी अगर हमारा
Cn इस तरीके से है, जुड़ा हुआ है बच्चों। यहाँ पर अगर ये Cn यहाँ पर हमारा की एटम है, तो अगर हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या सब्स्टिट्यूएंट अगर जोड़ेंगे तो वो सिर्फ वनली और वनली मेटा पर जुड़ेगा। आप आर्थो या पैरा पर उसको नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमको डायरेक्ट देगा यहाँ पे इसका लोकेंट की जोड़ने के लिए यहाँ पर इसको मेटा जोड़िए। ये हम रिजोनेंस हाइब्रिड से पता कर लेते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। ये बीएससी में भी काम देता है और आपके जितने आगे चैप्टर हैं, आप जब सभी में जब कोई रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा की एटम कौन सा डायरेक्टिव है, कौन सा ये इन्फ्लुएंस कराता है, कौन सा ये जगह बताता है, निर्देशित करता है कि इलेक्ट्रोफाइल आने वाला जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ जुड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने दोनों ग्रुप लिख दिया था, वो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताएं और अपना सजेशन दें कि इसमें क्या, और आपको जो नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी हमें बताएं। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए बच्चों, ताकि और भी इसको देख पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।